नमस्कार दोस्तों, मैं विनय अत्री एक बार फिर से आपके अपने ऑनलाइन एजुकेशन प्लेटफॉर्म पलवल कोचिंग सेंटर पर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। जैसा कि दोस्तों आप जानते हो, आपके सामने सीरीज चली हुई है किसकी, टेंस की। तो हम उस सीरीज को आगे कंटिन्यू करते हैं। तो एक बार जल्दी से जुड़ जाइए, फिर करते हैं अपनी क्लास की शुरुआत दोस्तों। तो चलिए दोस्तों, करते हैं हम अपनी आज की क्लास की शुरुआत। हम अपनी आज की क्लास की शुरुआत एक मोटिवेशनल थॉट के साथ करते हैं दोस्तों। गरम चाय से जीभ जल जाती है दोस्तों। गरम चाय से जीभ जलने पर लोग चाय नहीं छोड़ते। गरम चाय पीने पर, जीभ जलने पर लोग चाय नहीं छोड़ते। तो आप एक बार असफल होने पर पढ़ाई कैसे छोड़ सकते हो। तो चलिए दोस्तों, करते हैं हम अपनी आज की क्लास की शुरुआत। चलिए दोस्तों, चलते हैं अपनी वोकैब की साइड, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन। अब इससे आगे चलते हैं, प्रैक्टिस करा देना सर। बिल्कुल जी बिल्कुल, देखते हैं। देखो यहाँ से बताइए जल्दी से, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन कौन सा आपका यहाँ से कौन सा हो गया था आपका। 104 तक हो गए थे। ये रहा आपका, आपके सामने। जल्दी से बताइए क्या रहेगा इनका, जल्दी से बताइए। आपके सामने क्या दिया हुआ है, आर्सेनल और आपका आर्सनिस्ट। बताइए जल्दी से क्या रहेगा। देखो कैसे रिलेट करोगे, आर्सेनल मैं इसे किससे रिलेट कर रहा हूँ, किससे रिलेट कर रहा हूँ दोस्तों, ध्यान रखना। मैं इसे रिलेट कर रहा हूँ किससे, किससे आपका, आर्सेनल। आर्सेनल मतलब सेना, सेना। आप इसे देखो, इसे देखो, यहाँ क्या दिख रहा है लगभग आपको, सेना लिखा हुआ दिख रहा है, दिख रहा है। तो इसे किससे रिलेट करो आप, किससे, इसे सेना से रिलेट करो, सेना। सेना दिख रहा है ना, आर्सेनल मतलब सेना। सेना मतलब सेना के पास क्या होते हैं, हथियार। क्या होते हैं, हथियार। तो उनके हथियार कहीं पर तो रखे जाते होंगे। आर्सेनल मतलब सेना के हथियार। इसका मतलब हथियारों का जहां पर भंडारण किया जाता है, जहां पर रखे जाते हैं, उसे क्या बोलते हैं, आपका आर्सेनल। हथियारों का भंडार या आपका शस्त्रागार क्या कहलाता है, आपका आर्सेनल। अ कलेक्शन ऑफ वेपन्स एंड मिलिट्री इक्विपमेंट। यहाँ से, यहाँ से आए समझ। तो सेना का जहां पर सामान होगा उसे बोलते हैं आर्सेनल। उसके बाद आ जाता है आपका आर्सनिस्ट। कौन सा, आर्सनिस्ट। यहां से आपको इसमें क्या वर्ड दिख रहा है, इसमें एक वर्ड दिख रहा है सन। इसका इसमें एक वर्ड दिख रहा है सन, दिख रहा है। आर्सनिस्ट मतलब किसी के सन को मार देना। इसका मतलब किसी के सन को मार देना। तो इसका मतलब वो उसकी एक तरह से प्रॉपर्टी, आप उसने आपने उसके सन को मार दिया, तो क्या उसकी संपत्ति को नष्ट कर दिया। इसका मतलब दूसरे की संपत्ति को विध्वंस करने वाले को क्या बोलते हैं, आर्सोनिस्ट। अ पर्सन हु कमिट्स द क्रिमिनल एक्ट ऑफ डेलिबरेटली सेटिंग फायर टू प्रॉपर्टी। दूसरे की संपत्ति को नष्ट करने वाला। आपने किसी के सन को नष्ट कर दिया, इसका मतलब दूसरे की संपत्ति को नष्ट कर दिया। आए समझ। डेलिबरेटली होता है आपका जानबूझकर, जानबूझकर किया हुआ। आए समझ। चले आगे। तो चलिए दोस्तों, चलते हैं अपने अगले वर्ड की तरफ। क्या दिया हुआ है आपका, एक आपको दिया हुआ है आर्टफुल और एक आपको दिया हुआ है आर्टिशन। एक आपको आर्टफुल दिया है और एक आपको दिया है आर्टिशन। यहाँ से तो क्या होता है, बताइए जल्दी से क्या होता है। एक आर्ट से फुल है और एक आर्टिशन है। बताइए जल्दी से क्या होता है, बताइए। जिसमें आर्ट ही आर्ट भरी हुई है, आर्ट से क्या है आपका, आर्ट से जो फुल है, का मतलब वो क्या होगा आपका, आर्ट से जो फुल है वो क्या होगा आपका, वो चालाक होगा। क्या होगा, चालाक होगा। का मतलब आर्टफुल क्या हो जाएगा आपका, धूर्त या फिर चालाक। क्लेवर और स्किलफुल स्पेशली इन अ क्राफ्टी और कनिंग वे। इसका मतलब जो यहाँ से, मान लीजिए आप उसके बारे में कुछ और सोचते हो लेकिन वो आपके बारे में कुछ
और सोचता है, तो उसके लिए आप क्या यूज करते हो, कौन सा वर्ड यूज करते हो? आर्टफुल। यहाँ से आया समझ? आप किसी के साथ ईमानदारी से काम कर रहे हो, लेकिन दूसरे वाला आपके साथ चालाकी खेल रहा है, उसके लिए क्या वर्ड यूज करते हो? आर्टफुल। और आर्टिसन आपका, आर्टिसन, आर्ट वाले का सन। आर्ट वाले का सन क्या होगा दोस्तों? आर्ट वाले का सन, मान लीजिए उसका फादर आर्ट का काम करता है, तो पता है वो भी क्या होगा? वो भी उस काम को करने में धीरे धीरे एक्सपर्ट हो जाएगा। समझ रहे हो ना? इसका मतलब कोई भी किसी काम को करने में कुशल हो जाता है, इसका मतलब कुशल कारीगर, एक्सपर्ट इन एनी स्किल ऑफ हैंड। यहाँ से आर्ट का सन होगा। आपको पता है, जैसे मान लीजिए, यहाँ से जैसे मान लीजिए किसान का बेटा है, तो उसे सिखाने की जरूरत थोड़ी पड़ती है, वो धीरे धीरे सीख जाता है अपने आप। का मतलब अगर वो आर्ट बनाने वाले का बेटा है तो क्या हो जाएगा? तो धीरे धीरे आर्ट सीख जाएगा और कुशल हो जाएगा इसमें। आर्टिसन क्या हो जाएगा आपका? कुशल कारीगर। आपका आया समझ? आर्टफुल और आर्टिसन में आप अंतर समझ पाए होंगे। चलें आगे। चलिए दोस्तों, चलते हैं अपने अगले वर्ड की तरफ। क्या दिया है आपका? एसेटिक, और आपका कौन सा? आस्केंस। एसेटिक को आप कैसे बोल सकते हो? मैं यहाँ से, आप अपने वे में यहाँ से बोल कर देखो, जिससे आप रिलेट कर रहे हो उससे। मैं बोल रहा हूँ इसे एस्केटिक, इसका मतलब, एस्केटिक मतलब स्ट्रिक्ट। क्या आपका? स्ट्रिक्ट लाइफ। आपको पता है स्ट्रिक्ट लाइफ किसकी होती है? स्ट्रिक्ट लाइफ किसकी होती है? सन्यासियों की होती है। आपने देखा होगा तपस्या वगैरह वो यहाँ से करते हैं, आपने देखा होगा। का मतलब जो यहाँ से स्ट्रिक्ट रूल्स को फॉलो करते हैं, तो उसके लिए क्या यूज करते हो? क्या यूज करते हो आप? एस्केटिक। एसेटिक मतलब सन्यासी। यहाँ से अ रिलीजियस पर्सन विद स्ट्रिक्ट वे ऑफ लाइफ। एस्केटिक आप बोल सकते हो। एस्केटिक, एस्केटिक को किससे रिलेट कर सकते हो? स्ट्रिक्ट से। आया समझ? ऐसे होता है एसेटिक ये आपका। आया समझ? चलें आगे। उसके बाद आया था आपका आस्केंस। आस्केंस, आस्केंस में आपको क्या, यहां से जब आप बोल रहे हो तो आपको कुछ वर्ड आ रहा है क्या? चांस ऑफ डाउट, लग रहा है ना? आस्केंस चांस, ठीक है। तो यहाँ से संदेह की कुछ गुंजाइश हो सकती है, चांस हो सकता है, संदेह हो रहा है आपको कि कुछ यहाँ से कुछ ना कुछ डाउट है यहाँ से। इसका मतलब संदेह एवं अस्वीकार करने की प्रवृत्ति। क्या यूज करोगे उसके लिए? एन एटीट्यूड ऑफ सस्पिशन और एंड डिसअप्रूवल। आया समझ? आस्केंस मतलब चांस, चांस ऑफ डाउट। आया समझ? आपको संदेह की आशंका है। चलें आगे। उससे आगे आ जाता है आपका ये वर्ड और ये आपका एस एस। जल्दी से बताइए क्या रहेगा? एसफिक्सिएशन, और यहाँ आपका एस एस एन क्या होगा? एसफिक्सिएशन क्या होगा इसका? क्या आपका, मैं इसे रिलेट कर रहा हूं किससे? लैक ऑफ ऑक्सीजन। क्या आपका? लैक ऑफ ऑक्सीजन, एसफिक्सिएशन, लैक ऑफ ऑक्सीजन। आए समझ? उसके बाद यहां से देखो, समझना, यहां से आपको पी एच वाई वर्ड ये दिख रहा है, दिख रहा है यहां से, यहां से पी एच वाई वर्ड दिख रहा है, दिख रहा है। इसका मतलब फिजिक्स में ऑक्सीजन की कमी हो जाती है। फिजिक्स में ऑक्सीजन की कमी हो जाती है, इसका मतलब यदि ऑक्सीजन की कमी हो जाएगी तो क्या हो जाएगा? दम घुटने लगेगा। क्या दोस्तों? दम घुटने लगेगा। इसका मतलब ऑक्सीजन के अभाव में दम घुटने की स्थिति को क्या बोलते हैं? एस्फिक्सिएशन। आया समझ? अ कंडीशन लेकिंग ऑक्सीजन क्या कहलाता है आपका? एस्फिक्सिएशन। आया समझ? उसके बाद आ जाता है आपका अगला वर्ड, कौन सा? एसेसिन। क्या दोस्तों? आपका एसेसिन। आप इसे किससे रिलेट करोगे? एसेसिन बताइए जल्दी से। किस, किसी नेता का क्या दोस्तों? किसी नेता का
छिन्न भिन्न कर देना का मतलब, छिन्न भिन्न मतलब अलग अलग कर देना, आया समझ। किसी नेता को छिन्न भिन्न कर देना, अलग अलग कर दोगे तो क्या वो मर जाएगा, किसी नेता को आप अलग अलग कर दोगे वो मर जाएगा। इसका मतलब किसी राजनेता, किसी भी नेता की जब आप मृत्यु हो जाती है, उसके लिए क्या वर्ड यूज करते हो, एसेसिनियास, राजनीतिक कत्ल। यहाँ से तो यहाँ से क्या, अ पर्सन हु मर्डर्स अ बिग पॉलिटिकल पर्सनैलिटी, आया समझ। इसका मतलब एसेसिनेशन किसी राजनेता का कत्ल, और एसेसिन यहाँ से जो राजनेता का कत्ल करता है, आया समझ। अ पर्सन हु मर्डर्स अ बिग पॉलिटिकल पर्सनैलिटी। जैसे आपका यहाँ से क्या दोस्तों, आपका यहाँ से राजीव गांधी को यहाँ से मारा गया था, उसके लिए क्या, उस पर्सन के लिए क्या यूज करोगे आप, एसेसिनियास। और यहाँ से उसके लिए, नेता के लिए एसेसिनेशन। उससे अगले वर्ड पर चलते हैं, कौन सा आपका, एसेंट और आपका एसर्टिव। आपके सामने एक वर्ड दिया हुआ है, एसेंट। एसेंट, एसेंट, यहाँ से आप किससे, कौन सा वर्ड दिख रहा है आपको, एक वर्ड दिख रहा है इसमें क्या, सेंट। यहाँ से अगर आपके पास, अगर आप किसी के पास कोई सामान भेज देते हो, अगर आप किसी के पास कोई सामान भेज देते हो, तो वो आपसे खुश हो जाएगा, सहमत हो जाएगा, समझ रहे हो। उसके बाद वो क्या आपसे सहमत हो जाएगा, इसका मतलब किसी से सहमत होना, टू एग्री टू समथिंग, आया समझ। इसी से एक वर्ड यहाँ से काफी पूछा जाता है, कौन सा आपका, मैं इसी में लिख देता हूँ, इसी से रिलेट है क्या आपका, रिसेंट। तो आपका रिसेंट यहाँ से क्या हो जाएगा इसका, जल्दी से बताइए। आपने एक बार भेजा, सहमत हो गया, आपका काम उसने कर दिया। आपने दोबारा भेज दिया, वो क्या हो जाएगा, नाराज हो जाएगा। इसका मतलब मैंने उंगली पकड़ाई थी, वो हाथ पकड़ने लगा, वो वाला सीन आया समझ। इसका मतलब एक बार भेजेगा, खुशी खुशी आप सहमत होकर कर दोगे, लेकिन अगर दोबारा भेज दिया उसने, तो आप यहाँ से क्या हो जाओगे, नाराज हो जाओ, आया समझ। डिसेंट का क्या हो जाएगा आपका, यहाँ से नाराज होना, और एसेंट का क्या हो जाएगा, सहमत होना। उससे आता है आपका अगला वर्ड क्या दोस्तों, असर्टिव। असर्टिव, असर्टिव क्या होता है, अपने सेंटेंस वगैरह में भी पढ़े होंगे असर्टिव, समझ रहे हो। असर्टिव सेंटेंस जो किसी बात को जोर देकर कहता है, असर्टिव मतलब जो अपने बात को जोर देकर कहता है, उसके लिए क्या यूज करते हैं हम, असर्टिव। तो विचार, जो अपने विचार मजबूती से व्यक्त करता है, उसके लिए क्या वर्ड यूज करते हो आप, असर्टिव। वन हु एक्सप्रेसेस वंस ओपिनियन फर्मली बट पोलाइटली, आया समझ। दृढ़ता, फर्मली होता है आपका दृढ़ता से रखना, और पोलाइटली मतलब शांत वे में लेकिन मजबूती से रखना। आपको पता है कुछ पर्सन्स होते हैं जो बातें करते हैं, लिमिटेड करते हैं, लेकिन क्या बातें जो क्या होती हैं, लॉजिकल होती हैं। क्या यूज करते हैं उसके लिए, असर्टिव, आया समझ। चलिए दोस्तों, चलते हैं अपने अगले वर्ड की तरफ, एसिडुअस, और आपके सामने एस्ट्रोफेजेस। बताइए जल्दी से। क्या होगा दोस्तों, यहाँ से आपको यहाँ से डी, आपको ये दिखाई दे रहा है, इसका मतलब क्या होता है आपका, क्या मतलब होता है इसका, दो से संबंधित होता है। इसका मतलब कोई भी दो चीजें होंगी, दो चीजें होंगी, आपने यहाँ से वर्ड आपका, भी वर्ड होते हैं एस से, इसका मतलब होता है आपका इकट्ठा करना, एक एक तरह से, जैसे एस, एसिमिलेशन, है समझ। इसका मतलब क्या हो जाता है, मेहनत, जो दो चीजों से काम करता है, दो, जो आपका दो चीजों से काम करता है। एसिडियस मतलब दो चीज
से काम करना, किससे? दो चीजों से काम करना। दो चीजों से काम कर रहे हो तो आप यहाँ से ध्यान से करोगे उसको, समझ रहे हो? आप पैसा भी लगा रहे हो, समझ रहे हो, तो उस चीज को ध्यान से करोगे। इसका मतलब मेहनत और ध्यान से काम करने वाले को क्या क्या बोलते हो? एसिड। तो यहाँ से क्या हो जाएगा आपका? शोइंग ग्रेट केयर एंड परसेवरेंस। परसेवरेंस क्या होता है आपका? दृढ़ता से किसी काम को कर, आए समझ? के बाद आ जाता है कौन सा आपका? एस्ट्रोफिजिस्ट। कौन सा आपका? एस्ट्रोफिजिस्ट। इसका मतलब आप इसे किससे रिलेट कर सकते हो? तारों एवं क्या दोस्तों आपका? तारों एवं ग्रह का साइंटिस्ट। तारों एवं ग्रह का साइंटिस्ट। तारों और ग्रह का साइंटिस्ट, उसको क्या बोलते हो? एस्ट्रोफिजिस्ट। अब यहाँ से साइंटिस्ट कुछ इस टाइप से लग रहा है समझ? और एस्ट्रो क्या हो जाता है आपका? एस्ट्रो किससे? आपका तारों, तारों वगैरह से रिलेटेड, है समझ? तो आपके यहाँ से एक तरह से, यहाँ से ग्रह उपग्रह इस टाइप से कोई रिलेटेड है एस्ट्रो। एस्ट्रो से समझ पा रहे हो आप? एस्ट्रो, ठीक है। और उसके बाद आपका यहाँ से आपको कुछ साइंटिस्ट की लग रही है आपको, तो क्या हो जाएगा? तारों एवं ग्रह का साइंटिस्ट क्या कहलाता है आपका? एस्ट्रोफिजिस्ट। तारों एवं ग्रहों का अध्ययन करने वाला जो विशेषज्ञ होता है क्या बोलते हैं उसे? एस्ट्रोफिजिस्ट। एन एक्सपर्ट इन द ब्रांच ऑफ एस्ट्रोनॉमी कंसर्न्ड विद फिजिकल नेचर ऑफ स्टार्स एंड अदर सेलेस्टियल बॉडी। क्या होता है आपका? एस्ट्रोफिजिस्ट। आए समझ? चले आगे। चलिए दोस्तों चलते हैं अपने अगले वर्ड की तरफ। ये रहा आपके सामने अगला वर्ड। क्या दोस्तों आपका? क्या आपके सामने? असाइलम। क्या दोस्तों आपका? असाइलम। और ये आपका एथिस्ट। क्या आपका? एथिस्ट। तो बताइए जल्दी से क्या रहेगा इसका? असाइलम क्या होता है आपका? असाइलम को मैं रिलेट कर रहा हूं किससे आपका? आप, मैं यहां से इसे बोल रहा हूं लमसम। इस टाइप का लग रहा है इसमें लमसम, असाइलम में लग रहा है ना? का मतलब आपका लमसम, आप लगभग, लमसम का मतलब होता है लगभग आपका, लगभग आप किसी सेफ प्लेस पर हो। लमसम मतलब लगभग, लगभग आप किस पर? सेफ प्लेस पर हो। इसका मतलब शरण एवं सुरक्षा स्थल जो होता है उसे क्या बोलते हैं? अ प्लेस ऑफ रिफ्यूज एंड सेफ्टी। इसका मतलब असाइलम वर्ड किसके लिए यूज करते हैं आपको पता है? राजा महाराजा हार जाते थे तो भागकर कहीं दूसरी जगह शरण लेते थे, तो उसके लिए आप क्या वर्ड यूज करते? असाइलम। आए समझ? लम सम वहां पर कुछ सुरक्षा है आपकी, आए समझ? लगभग सुरक्षित प्लेस। यहाँ से आपका आ जाता है वर्ड एथीस्ट। एथीस्ट, आपने एथीस्ट पढ़ा होगा, आपने एग्नोस्टिक पढ़ा होगा, आपने एग्नोस्टिसिज्म मैंने पढ़ाया है। वो क्या थे आपके? कि धारणा की, एग्नोस्टिक क्या था आपका? मतलब कि कोई ऐसा व्यक्ति बोलता है कि भगवान के बारे में कुछ कहा नहीं जा सकता। ना तो उसे ये पता है कि भगवान है, ना उसे ये पता है कि भगवान किसी भी पक्ष में नहीं है, ना तो प्रेजेंट वाले में और ना नहीं है वाले में, आया समझ? इसका मतलब क्या दोस्तों? एथिस्ट क्या होता है आपका? एथिस्ट होता है जिसका विश्वास होता है कि भगवान है ही नहीं। तो क्या बोलता है? जो बोलता है कि भगवान है ही नहीं। इसका मतलब जो ईश्वर के अस्तित्व पर विश्वास नहीं करता है, के लिए क्या यूज करते हो आप? एथिस्ट, आया समझ? वन डज नॉट बिलीव इन द एग्जिस्टेंस ऑफ गॉड, जो भगवान के अस्तित्व पर भरोसा ही नहीं करता है, के लिए क्या यूज करते हो? आप समझ पाए होंगे, एग्नोस्टिक भी बता दिया, जो कुछ भी, जिसको पता ही नहीं है कि भगवान है या नहीं है। और एथिस्ट जो बोलता है कंफर्म कि भगवान है ही नहीं, आया समझ? चलें आगे। चलिए दोस्तों चलते हैं अपने अगले वर्ड एटोल की। क्या आपका? अटोल। और ये आपका एटिक। एटिक क्या होता है? अटोल क्या होता है दोस्तों? बताइए जल्दी से। एटोल में क्या दिख रहा है आपका? टोल। टोल पर क्या है आपका? टोल पर अंगूठी के आकार का क्या है? अंगूठी के आकार का क्या है दोस्तों? है कोई आइसलैंड है, आइलैंड है, आए समझ? का मतलब अटोल
ये इस टाइप से होता है समुद्र में बीच में, आपको पता है समुद्र में बीच में आपका इस टाइप से होता है, कुछ अंगूठी के शेप का एक तरह से। वो यहाँ से चारों तरफ इस पर रहने का सिस्टम होता है, बीच में पानी होता है यहाँ पर, और बाहर भी उसके पानी होता है समझ। ये एक तरह से रिंग शेप का कुछ बना होता है। उसे क्या बोलते हैं, उसके लिए क्या यूज करते हैं आप, अटोल। यहाँ से के अंगूठी के आकार का जो द्वीप होता है उसके लिए क्या यूज करते हैं, अटोल। आ रिंग शेप आइसलैंड ऑफ, है समझ। समझ पाए होंगे, मैंने बता भी दिया आपको किस टाइप का होता है। उसके बाद क्या दोस्तों, आपका एटिक। एटिक क्या आपका, एटिक इसका मतलब क्या होता है, गांव वगैरह में सुने होंगे अटारी वगैरह, अट्टा भी बोल देते हैं, सुना होगा इस टाइप से। क्या होता है इसका मतलब, क्या होता है एटिक का मतलब, अटारी। यहाँ से इसका मतलब, जैसे मान लीजिए आपका घर बना हुआ है, उसके ऊपर उसकी छत पर आपका कोई रूम बना देते हो, उसे क्या बोलते हैं, अटारी या अट्टा, जो भी आप बोलते आए समझ। अब यहाँ से देख लो क्या आपका, आ स्पेस और रूम जस्ट बिलो द रूफ ऑफ ए बिल्डिंग। किसी भी बिल्डिंग के ऊपर जो आपका यहाँ से स्पेस या रूम होता है उसे क्या बोलते हो आप, एटिक या फिर अटा। आए समझ। चलिए दोस्तों, ये था आपका आज का सेशन। यदि आपको सेशन अच्छा लगा है तो दोस्तों वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। चलिए दोस्तों, मिलते हैं आपसे अगले सेशन में, तब तक अपना ख्याल रखें।